इस वक्त हम नवीन गिरी जी के पास है जो मीनामा फाउंडेशन के संस्थापक है। वैसे भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाता है। इस बार आपकी अगुवाई में माहेश्वरी भवन में 14 अगस्त को राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, मीरा भाईंदर के विधायक नरेंद्र मेहता तथा विश्व हिंदू परिषद के कोंकण प्रांत के महामंत्री मोहन जी सालेकर की उपस्थिति में भाईंदर में अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाने वाला है। तो आज हम नवीन जी से इस विषय को और कुछ अन्य विषयों को लेकर बात करेंगे। नवीन जी, ये बताइए कि आप जो 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस यहाँ पे मनाने जा रहे हैं, उसके दौरान आपकी मीनामा फाउंडेशन की ओर से इस शहर की जनता को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा का लोकार्पण किया जाना है। ये प्रेरणा आपको कहाँ से आई, बताइए। पहले तो सबको नमस्कार। मीना फाउंडेशन की तरफ से मैं नवीन गिरी आप सबका स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में। मीनामा फाउंडेशन चालू करने का, हमारा शुरू करने का तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं निःशुल्क सेवा करना। जितने भी मीरा भाईंदर में आज के डेट में आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे एनजीओज हैं और आज के डेट में सबको एम्बुलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। आप समझो कि आप किसी को फ़ोन लगा दो तो यहाँ से थोड़ी दूर जाने के लिए भी आपको कम से कम वो 2 से 2,500 रुपया आपसे चार्ज करते हैं हर एक चीज़ के लिए। तो हमारी फाउंडेशन इसलिए काम करना चाहती है ताकि क्या है, ज़रूरतमंद तक ये सब चीज़ें पहुँचे। अब हम अखंड भारत दिवस पर बात करेंगे। यदि हम देखा जाए तो आज का अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तिब्बत, ये कभी इस अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। आज हमारे अखंड भारत का हिस्सा नहीं है। इसके प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, प्रमुख कारण ये है कि हमें बड़ी मुश्किलों के बाद, कई सारे आंदोलनों के बाद 15 अगस्त 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली है। ठीक है, हमारे कई सारे युवक अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे, उन पर कई सारे अत्याचार भी किए गए। इतना ही नहीं, हम कई महान लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, जैसे हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, इनको अपने प्राण गंवाने पड़े हैं, है ना। खुद की फिक्र न करते हुए उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, हमें गुलामी से आज़ाद किया है। अब उनके इस देश की अब रक्षा हमें करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो एक छोटी सी शुरुआत ही करनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए। तो इसके लिए ये हमने 14 तारीख का अखंड भारत सर, इस देश का यदि हम पिछले 2,500 सालों का इतिहास देखें तो इस देश का करीबन 24 बार विभाजन हुआ है। और यहाँ के असली यदि राजा की बात करो तो चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है, सम्राट अशोक जैसे इस देश के राजा थे। वर्तमान परिस्थिति में हमारा अखंड भारत तो नहीं है, लेकिन जो बचा खुचा भारत है, जो नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर का, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विकसित भारत का सपना देखा है। हम 2047 तक का विकसित भारत का सपना संजो रहे हैं और इसके मुताबिक हम जितने भी यंग जनरेशन्स हैं उनको इस मुहिम से जोड़ना चाहते हैं। और 14 अगस्त का ये प्रोग्राम अखंड भारत हमने इसीलिए हम आयोजन कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इसके लिए प्रेरित कर सकें। सर जी, मैं यदि कुछ पीछे जाकर बात करूं तो यहाँ पर एक राम भाव हुए थे सांसद, जिनकी ये परिकल्पना थी कि संसद लोकसभा में पढ़े लिखे लोग जाएं। वो कारवां बढ़ते बढ़ते आज राम भाऊ मालगी विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम भाऊ का जो सपना था उसे पूरा करने के लिए राम भाऊ मालगी भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप, एक पाठ्यक्रम चला रही है, जिसका अभी 12 तारीख को एक कार्यक्रम है। समझा जाता है कि आप भी उससे जुड़े, क्या कहेंगे सर? सर, ये कार्यक्रम आज से 9 साल पहले चालू किया गया था। ये हमारा IIDL का, रामभाऊ प्रबोधनी का IIDL का ये 9वां बैच है। और
इस बैच से बहुत तरह तरह के छात्र जुड़ते हैं और ये एक ऐसी आराम भाव प्रबोधिनी एक ऐसी संस्था है जो अच्छे कार्य को और अच्छे अच्छी मानसिकता लाने के लिए और बच्चों को विकसित भारत का एक सपना दिखाने के लिए कि ये विकसित भारत आज भारत हमारा कितना आगे बढ़ रहा है। आज हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं आज। तो ये जो IIDL के डेमोक्रेसी में समझाना चाहते हैं हम कि आने वाली पीढ़ियां इसे कैसे आगे बढ़ा सकती हैं। अंतिम सवाल सर, 14 अगस्त को आप यहाँ पे अखंड भारत संकल्प दिवस मनाने जा रहे हैं। वैसे भाईंदर में मनाया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, कई रैलियां निकलती है, कई व्याख्यान होते हैं। तो आप जो माहेश्वरी भवन में अखंड भारत संकल्प दिवस का कार्यक्रम जो करने जा रहे हैं, इस मीरा भाईंदर की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं मीरा भाईंदर की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाना है। 2037 का विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है उसे हमें मिलके पूरा करना है। कई सारे हमारे देश के जवान आज भी हमारी रक्षा करने के लिए अपना घर छोड़ के बॉर्डर पर अपना त्याग देते हैं, शहीद हो जाते हैं। हमें भी अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी हमारे देश पर बुरी नजर न डाले। इसलिए मैं आप सबसे बुद्धिजीवी लोग से ये आह्वान करता हूं कि कृपया करके इस प्रोग्राम में आइए, भारत अखंड से जुड़िए और हमारे मीना माँ फाउंडेशन का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।